क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मिस्टर बी कमेंस बिजनेस विद कैश, गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर। क्या करेंगे बताओ, कौन बता रहा है? सबको ऐड कर, हाँ अलग अलग हेड में ऐड करेंगे। कैश में प्लस 150, गुड्स में प्लस 60, मशीनरी में 1 लाख प्लस, मशीनरी में 1 लाख प्लस और फर्नीचर में 50,000। और फर्नीचर में हम इनका टोटल फिर कैपिटल में प्लस 50,000। अब यानी कि इतनी टोटल कैपिटल लगाई है, कितनी लगाई है? तो कैपिटल में प्लस 3,60,000। ठीक है। असेट्स में हमारे 4 हेड्स यहाँ पे बन गए, कैश, गुड्स, मशीनरी और फर्नीचर, और इसमें हमने कैपिटल में प्लस कर दिया। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट, 1/3 of above goods sold at a profit of 10% above cost। 1/3 of above goods यानी कि 1/3 of 60,000। तो ये 20,000 तो कॉस्ट आ गई, जो कॉस्ट होगी वो गुड्स में से माइनस हो जाएगी। प्रॉफिट कितना है? 10% ऑन कॉस्ट, मतलब 2,000 का प्रॉफिट है। 2,000 का प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब आगे उन्होंने बोला हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी कि जो टोटल सेल्स हैं वो कितनी हो गई? 20 प्लस 2 22, उसमें से 11,000 कैश में प्लस हो गया और 11,000 डेटर्स में प्लस हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? देन मशीनरी 10%। थर्ड, डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%। जब भी इस बात का ध्यान रखना है अकाउंट्स में, अभी तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, आगे चलकर आती हैं कि 10% लिखा है या 10% पर एनम लिखा है। जहां भी पर एनम आएगा वहां आपको मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, मंथ्स की कैलकुलेशन मतलब आपको देखना है कि कितने मंथ का हमें लगाना है पर मंथ में। हाँ, मंथ वाली टाइम पीरियड को कंसिडर करना है। अब यहाँ पे 10% तो मशीनरी में से माइनस कितना? 1 लाख है, और कैपिटल में से माइनस 10,000। ठीक है ना, समझ में आई? नेक्स्ट आता है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश में से और कैपिटल में से माइनस 10,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट 5%। ड्रॉइंग्स कितने हैं? 10,000। उस पर इंटरेस्ट कितना हुआ? 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% का मतलब हो गया 500। कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्यों होता है? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कैपिटल में भी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है फर्म के लिए, इनकम फॉर फर्म, तो ये प्लस हो रहा है इसलिए। ठीक है, दूसरा एडेड टू ड्रॉइंग्स, ओनर के लिए, यानी कि इंक्रीजेस ड्रॉइंग्स। अभी ड्रॉइंग्स इंक्रीज कर रहे हैं
तो कैपिटल में से माइनस कर दिया। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंड द बिजनेस पर्सन आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द प्रोप्राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कोई थर्ड पर्सन इस बिजनेस में पैसा देता है, वो इस बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, ऐसे ही अगर मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैंने इस बिजनेस को पैसा दिया, तो इस बिजनेस के लिए वो भी एक लाइबिलिटी होगी। द डिफरेंस इज वो एक फिक्स्ड लाइबिलिटी होगी जो बिजनेस तभी वापस करेगा जब बिजनेस वाइंड अप हो रहा होगा, जो कि हम मान के चलते हैं कि जनरली नहीं होता ड्यू टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि इन नियर फ्यूचर दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग टू वाइंड अप। हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि द बिजनेस विल गो फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ओके, तो इसका मतलब वो हमें ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस कैपिटल कभी भी वापस नहीं की जाती। अब क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, अगर इस बिजनेस ने ये पैसा तुमसे लिया होता तो ये बिजनेस उसको इंटरेस्ट पे करता, ऐसे ही ये बिजनेस अगर मुझसे पैसा ले रहा है तो वो मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। तो बिजनेस के लिए मुझे इंटरेस्ट देना यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना इज एन एक्सपेंस। अब मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे अपने खर्चे के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। कोई सोशल कॉज तो है नहीं। अब वो सोशल कॉज नहीं है तो क्या होगा, मैं बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करूंगी अपने खर्चों के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब वो जो ड्रॉइंग्स है, अगर बिजनेस मुझे उस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है तो जो ड्रॉइंग्स मैंने विड्रॉ किए हैं वो उस पर इंटरेस्ट मुझसे लेगा। तो ये जो ड्रॉइंग्स हैं, इस ड्रॉइंग्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म के लिए इनकम होगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sixth transaction, goods sold to Gupta ji for 10,000 and received a bill receivable for the same। बात ये है कि goods sold to Gupta ji तो बोल दिया, हमें कुछ कॉस्ट नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही बेची है। जब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं तो हम अपनी मर्जी से कैसे प्रॉफिट या लॉस ले लेंगे, नहीं ले सकते। तो सिंपली हम 10,000 माइनस और हम गुड्स में से 10,000 माइनस और बिल्स रिसीवेबल में 10,000 ऐड। ठीक है। सेवंथ, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, कैश में प्लस। नाउ व्हाट इज द वे, हमको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरा क्वेश्चन पढ़ के हमें ये देख लेना है कि असेट्स में कौन कौन से बन रहे हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो कैश, और बहुत सिंपल सा इस लाइन में लिख लेना है, कोई जरूरी नहीं कि प्रॉपर, रफली लिख लेना है। कैश हो गया, गुड्स हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गया और बस। ठीक है ना, तो इतने बनेंगे, तो हमेशा पहले बना लो ये सिंपली। ठीक है। थर्ड असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन, दीक्षा स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख विच इंक्लूड्स कैश, गुड्स एंड मशीनरी। ये तो सिंपल ही हो गया, ये तो अब कर ही रहे हम काफी देर से। अब इसकी फोर्थ वाली में प्रॉफिट पॉइंट था, फोर्थ है सोल्ड 1/4 ऑफ गुड्स इंट्रोड्यूस। चलो वही ट्रांजेक्शन से डिस्कस करते हैं। गुड्स इंट्रोड्यूस है 1 लाख, इसका 1/4 25,000, ये कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट आई है ना, किसका आ रहा था डेसिमल में, 15% कॉस्ट ही है। तो फिर इसका डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा। अरे मैम पता है मैंने क्या गलती, 10% हो गया 2500 और 5% इसका हाफ हो गया 1250 3750। पॉइंट पे तो बात है, अगर आप मतलब इंट्रोड्यूस आपने बताया, मैंने इंट्रोड्यूस भी पकड़ पाया मैं कि ये बाकी मैंने ना टोटल जो गुड्स है 1 लाख पहले के गुड्स और अभी जिसने खरीदे परचेज 20,000। नहीं गुड्स इंट्रोड्यूस्ड, हाँ गुड्स इंट्रोड्यूस्ड है ना, तो
इंट्रोड्यूस कितने थे? 1 लाख। 1 लाख का 1/4 किया हमने 25,000। 15% निकालना है तो दिस इज द वे। 15% ऐसे निकालो, 10% 2500, 5% 1250, 3750। ये हो गया प्रॉफिट, मैंने टोटल गुड से ले लिया। इसलिए गलत आ रहा था। ये हो गया प्रॉफिट जो कि हम प्लस कर देंगे कैपिटल में, और हमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ तो कैश में प्लस हो जाएगा टोटल सेल्स 3750, यानी कि तो कैश में प्लस हो गया 28,750। 9th है सैलरीज पेड एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ, यानी कि दिसंबर की सैलरी हमने पे की ₹1000, जो कि कैश में से माइनस हो गया और कैपिटल में से माइनस हो गया। एडवांस सैलरी 2 मंथ्स की दी, जो कि कैश में से माइनस होगा, और असेट्स में ही प्रीपेड एक्सपेंस, हम ना सैलरी का नहीं बनाते, हम प्रीपेड एक्सपेंस का बनाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर कोई और भी एक्सपेंस हो जो प्रीपेड है तो वो भी इसी में आ जाएगा। मान लो प्रीपेड रेंट भी है, प्रीपेड सैलरी है, तो हमें 2 अलग अलग हेड्स नहीं बनाने पड़ेंगे, हम प्रीपेड एक्सपेंस का एक ही हेड बनाएंगे और उसमें लिख देंगे। ठीक है।